सकते। तो आप नरेंद्र सिंह नेगी को गणित रत्न कहने के बजाय विश्व रत्न कहिए आप इनको। ख्यालों की दुनिया में डूबियो रोमी, ते ख्याल आई ते लटूली फूल गैनी, लटूली फूल गैनी, त्यारा ख्यालों की दुनिया में डूबियो रोमी, ते ख्याल आई ते लटूली फूल गैनी, लटूली फूल गैनी, रूजीदा। नमस्कार, न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ मनमोहन सिंह पंवार। आज उत्तराखंड संगीत जगत के लिए एक बेहद खास दिन है, क्योंकि उत्तराखंड के गढ़ रत्न कहे जाने वाले नरेंद्र सिंह नेगी जी का आज 75वां जन्म दिवस है। इस मौके पे हम भी उनके जन्म दिवस में, उनके जन्म समारोह में प्रोग्राम में पहुंचे थे। कई हमें उनके जो प्रशंसक हैं वो मिले, पहाड़ी प्रशंसक मिले, लेकिन ख़ास बात एक ये है कि एक उत्तर प्रदेश के हाथरस से आने वाले भी उनके समर्थक हमें मिले हैं। शर्मा जी, शर्मा जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शर्मा जी, आप यूपी के रहने वाले, और जो नेगी जी हैं वो उत्तराखंड के गढ़ रत्न। एक भाषाओं का, यूपी की अलग भाषा है, उत्तराखंड की अलग भाषा है, कैसे आप एक प्रशंसक बन गए उनके? भावनाओं की कोई भाषा नहीं होती जी। और कविताएं होती हैं, वो हमेशा कवि जो होता है उसकी कोई सीमा नहीं होती, वो उसको कभी भी आप एक सीमा में नहीं बांध सकते। तो आप नरेंद्र सिंह नेगी को गणित रत्न कहने के बजाय विश्व रत्न कहिए आप इनको, क्योंकि उनकी भाषा में, उनकी कविता में, उनके गानों में इतना यथार्थ है, इतनी सच्चाई है, इतना अपनापन है कि कोई भी अपना हो सकता है इससे। अच्छा, 2011 से हमने आपको सुना कि आप कह रहे थे 2011 से मैं उनका प्रशंसक हूँ। आपको लगा था कभी मैं उनसे मुलाकात कर पाऊँगा, क्योंकि आज आप वो फलीभूत होते देख पा रहे हैं अपने सपनों को? मैंने तो सपने में भी नहीं सोचा था कभी कि नरेंद्र सिंह नेगी से मेरी रूबरू मुलाकात होगी, लेकिन आज मेरा सौभाग्य है, ईश्वर की कृपा है कि मैं उन्हें देख सका, उनसे मिल सका, और उन्होंने मुझे सॉल भेंट की। इससे बड़ा सम्मान मेरे लिए लाइफ में कभी कुछ नहीं हुआ, सबसे बड़ा सम्मान है मेरे लिए। अच्छा, क्या कहेंगे जो आपका यूपी का म्यूज़िक है, उत्तराखंड का फोक है, कितना डिफरेंस आप पाते हैं दोनों चीज़ों में? देखिए, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं वो हमेशा ही दिल को लुभावने होते हैं। मैं केवल यूपी के और उत्तराखंड के फोक सॉन्ग्स की बात नहीं करूँगा, मैं कई भाषाओं में मुझे गाने आते हैं, मुझे शौक़ है गाना गाने का। आप विश्वास मानिए कि जो भाषा होती है, जो गाने होते हैं, जो फोक सॉन्ग्स होते हैं, वो अपने आप में बहुत अनूठे होते हैं और बहुत प्यारे होते हैं। और नेगी जी ने जिस तरीके से छुआ है हृदय को और गाँव को छुआ है, गाँव की एक एक छोटी छोटी चीज़ को उन्होंने जो लिखा है वो अपने आप में अद्वितीय है। इसलिए नरेंद्र सिंह नेगी जी चित चोर हैं, वो किसी का भी दिल चुरा सकते हैं। अच्छा, आपने बताया आपकी पोस्टिंग टिहरी में थी, उसके बाद किसने आपका इंट्रोडक्शन कराया? जो नेगी जी के गीत हैं उनसे किसने आपका रूबरू करवाया? मेरे मित्र हुआ करते थे डॉक्टर विनोद उनियाल, और उन्होंने मुझे 2011 में एक नरेंद्र सिंह नेगी का गाना सुनाया था, अपनी मोबाइल से सुनवाया था। पहले मैं हिंदी गाने गाता था, तो जब पहली बार मैंने उनका गाना सुना नरेंद्र सिंह नेगी का, तो मेरे दिल को छू गया, और तब से लेके आज तक मैं जो है नरेंद्र सिंह नेगी का बहुत बड़ा फैन हूँ। अच्छा, जिस प्रकार उन्होंने उत्तराखंड की जो फोक संगीत है उसको संभाला हुआ है, कविताएं वो लिखते हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि उत्तराखंड में पिछले काफ़ी टाइम से मांग चल रही है कि उन्हें पद्मश्री से भी नवाजा जाए। उनको भारत रत्न मिलना चाहिए, पद्मश्री नहीं सर, पद्मश्री बहुत छोटा अवार्ड है। वैसे पद्मश्री जिनको मिला है वो बड़े लोग रहे होंगे, लेकिन जब भूपेन हजारिका को भारत रत्न मिल सकता है तो इनको भारत रत्न क्यों नहीं मिल सकता? ये भारत के रत्न ही नहीं है, विश्व रत्न है। इसलिए भारत जितने, हमारा देश, हमारी सरकार जितनी जल्दी इस गलती को सुधार लेगी, उतनी जल्दी उस पाप से ऋण मुक्त हो जाएगी। तो मौका है नरेंद्र सिंह नेगी जी के जन्म दिवस का, 75वें जन्म दिवस का, और हम बात कर रहे थे एक प्रशंसक ऐसे भी। तो एक प्रशंसक जो हमारे साथ हैं वो 7 समंदर पार लंदन से आज यहाँ पहुँचे हैं। सर, क्या आपको ऐसी चीज़ खींच लाई कि आप लंदन से नेगी जी के बर्थडे के लिए आज यहाँ पहुँच पाए? एक्चुअली मैं लंदन से पहले ही आने वाला था यहाँ पे, और मुझे बाद में पता लगा कि नेगी जी लंदन जाने वाले थे, तो मैं मिस कर गया उनको लंदन में। पर मैंने सोचा कि मैं बम्बई दिल्ली में समय बिताने के बजाय मैं देहरादून आ जाऊं, क्योंकि मुझे पता लगा कि इनके 2 कार्यक्रम यहाँ पे होने वाले हैं। तो मैं इनके शुक्रवार को जो इनका गाना है राजीनामा,
कहेजा उसके रिलीज़ वाली इवेंट में भी गया था, और आज यहाँ पर जो कि 75वें जन्मदिवस के ऊपर में बुक विमोचन हुई है और जन्मदिवस का हमने फंक्शन देखा, उसमें भी शामिल हुआ। अच्छा, क्या सात समंदर पार जो नेगी जी के गाने हैं वो अपने पहाड़ों के, नौलाधारों के, उन बांझ के डालियों की याद भी दिला देती हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर, वहाँ पर हम लोगों के बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। लंदन में करीब 5-6 संस्थाएँ हैं, वैसे तो करीब करीब हर शहर में उत्तराखंडी मौजूद हैं, मगर ख़ासकर लंदन प्रॉपर में, बर्मिंघम में, लीस्टर में, नॉटिंघम में, मैनचेस्टर, लिवरपूल, इन जगहों में हमारी संस्थाएं बनी हुई हैं। तो ये हर जगह ये लोग अक्सर दिवाली, होली और मेले वगैरह चलते रहते हैं फंक्शन, तो हर फंक्शन में नेगी जी के गाने ही सबसे ज़्यादा गाए जाते हैं। अच्छा, लंदन में कई भारतीय समुदाय है जो हमारे उत्तराखंडी है, क्या वो लोग भी वहाँ पर उत्तराखंडी बोलते हैं, पहाड़ी भाषा का प्रयोग करते हैं? हाँ करते हैं, मतलब बहुत सारे लोग करते हैं, मगर अक्सर क्या होता है कि जो उनके जो बच्चे हैं वो जानते नहीं उस भाषा को, तो हम इसके लिए क्या वहाँ पर एक गढ़वाली भाषा के ऊपर, तो उसके लिए मैं यहाँ पे दून यूनिवर्सिटी से बात कर रहा हूँ, वो मुझे सर आप क्या मानते हैं जो एक संगीत है वो कितना बड़ा उसका रोल रहता है अपनी जड़ों से जुड़े रहने का? मेरे विचार में तो संगीत ही जीवन है, और हम जो भाषा सिखाएंगे उसमें भी संगीत का बहुत ज़रूर वो रहेगा, भाग रहेगा। आजकल मैं देख रहा हूँ कि गढ़वाल में बहुत सारे स्कूलों में प्रार्थनाएं भी गढ़वाली में सुनाई जाती हैं, तो वहाँ से शुरुआत करेंगे हम। कुछ दून यूनिवर्सिटी में मेरे को बताया गया कुछ ड्रामे उन्होंने अंग्रेजी के ड्रामों को गढ़वाली में ट्रांसलेट किया है, रामलीला गढ़वाली है, तो मैं कुछ ये सब चीज़ें अपने साथ लेके जाने वाला हूँ, और मेरी कोशिश रहेगी कि हम उनको वहाँ के बच्चों को सिखाएँ। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। क्लासेस चालू करने वाले हैं। शर्मा जी, हमने आपको गुनगुनाते देखा, आप लग ही नहीं रहा था कि एक यूपी और हाथरस के निवासी इस प्रकार पहाड़ी गाना गा रहे हैं। 2 लाइन आप दर्शकों के लिए जरूर। बिल्कुल गा देंगे, 2 लाइन क्यों। त्यारा ख्यालों की दुनिया मां डूबियो रोमी, ते ख्याल आई ते लटूली फूल गैनी, लटूली फूल गैनी, त्यारा ख्यालों की दुनिया मां डूबियो रोमी, ते ख्याल आई ते लटूली फूल गैनी, लटूली फूल गैनी, रूजीदा बीजीता तरु पर एनी सोण भादो, रूजीदा बीजीदा तरु पर एनी सोण भादो, मिन बोली लठ ल्यों मी खोज लिया दो, दण मन हसदा और मुखड़ी छलाण्यो रोमी, आंसू उबेनी ते लटूली फूल गैनी, लटूली फूल गैनी। बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा जी। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ शर्मा जी जो यूपी हाथरस से यहाँ उत्तराखंड पहुँचे हैं, जो हमारे गढ़ रत्न हैं नरेंद्र सिंह नेगी, उनके आज 75वें जन्मदिवस के शुभ अवसर पर आज वो यहाँ पहुँचे थे। तो एक प्रशंसक ऐसे भी। अन्य खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें न्यूज़ एक्सप्रेस उत्तराखंड।